आज मैं आपको जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए बृहस्पति देव के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन एज यूजुअली मैं हमेशा की तरह आपको यही कहूंगा कि किसी भी भाव में ग्रह के बैठे होने के पहले उस पहले भाव के स्वभाव को समझिए। स्वभाव का मतलब होता है उस भाव के क्या लक्षण हैं, क्या उसके एलिट, क्या उसके ट्रेट्स हैं, क्या उसकी स्थिति है, पहले उसको समझ लीजिए। उसके बाद जब वहां पे बैठे हुए ग्रह हैं फिर हम उनको समझते हैं, तो हमारे लिए किसी भी भाव को और उस ग्रह को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो जन्म कुंडली का छठा भाव है इसको सर्विसेज का गिनते हैं। सर्विसेज मतलब आप जब नौकरी करते हैं किसी भी प्रकार की, तो आप अपनी सर्विसेज देने जाते हैं, आप अपनी नॉलेज लेके जाते हैं और आप वहाँ पर जा कर के या तो आप अपनी नॉलेज देते हैं या आप कोई फिजिकल हार्ड वर्क करके आते हैं, तो इसे कहते हैं आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं। छठा भाव आपके रोग का भी होता है, कंपटीशन का भी होता है, ये आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं ये उसका भी होता है। इसका कहीं ना कहीं से आपकी शिक्षा के साथ भी जुड़ाव हो जाता है और इसी भाव से आपको ये भी समझना होता है कि आपके अपने बहन और उनके बच्चों के साथ क्या संबंध होंगे। अब मैं यहाँ पर आपसे बात करूँगा कि जन्म कुंडली के छठे भाव में यदि इस प्रकार से बृहस्पति देव बैठे हों तो क्या लक्षण होते हैं व्यक्ति के अंदर, उसको किस प्रकार के यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति के कारण सुख मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे भाइयों बहनों ये समझ लीजिए, बृहस्पति देव को ज्ञान से जोड़ा जाता है, इंट्यूटिव पावर से जोड़ा जाता है और यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति देव को हम बुध और केतु के ऊपर निर्धारित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस भाव के जो मालिक हैं वो बुध हैं और जो कारक हैं वो केतु हैं। तो जन्म कुंडली के अंदर बुध और केतु का मजबूत होना बेहद आवश्यक है, तभी यहाँ पर बृहस्पति देव का फल अच्छा होता है। और कुछ चीजें भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, जन्म कुंडली का दूसरा भाव जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, जन्म कुंडली का जो 5वां भाव है, जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है, इन तीनों भावों को बृहस्पति का कारक भाव कहा जाता है। यानी यहाँ पर इनकी अलायंस चलती है, अलायंस वाली गवर्नमेंट जैसे होती है ना, गठबंधन वाली सरकार होती है, ऐसे ही बृहस्पति देव की यहाँ पे अलायंस चलती है, इसीलिए इसको हम कारक कह सकते हैं। और जन्म कुंडली का 9वां भाव जहाँ पे आप 9 नंबर देख रहे हैं और जन्म कुंडली का 12वां भाव जहाँ पे आप 12वां नंबर देख रहे हैं, ये बृहस्पति देव के अपने पक्के भाव कहलाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जन्म कुंडली के यदि दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में या 12वें भाव में बृहस्पति देव के शत्रु ग्रह, अब वो कौन होते हैं? मंगल को भी मान लिया जाता है, बुध को भी मान लिया जाता है, शनि को भी माना जाता है, राहु को भी माना जाता है और केतु को भी माना जाता है। इन 5 में से कोई भी ग्रह जब इन भावों में आकर के बैठेंगे या किसी एक भाव में कोई एक ग्रह आकर के बैठ जाता है तो बृहस्पति का फल कमजोर हो जाया करता है। अब ये तो मैंने आपको बता दी, कमजोरी हो जाती है। अब इस कमजोरी के फल क्या होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि कमजोरी कैसे पहचाने। अब इसके फल क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। आदमी को मुफ्त की खाने की पड़ जाती है, नौकरी या किसी तरह का कामकाज उसका करने का मन नहीं होता, ऐसे इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता और कभी होगा भी तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस वाले काम करेगा, जो कि कॉन्फिडेंस और ना होने से भी ज़्यादा खतरनाक है। और जब यहाँ पर बृहस्पति देव बैठते हैं तो आदमी को केतु और बुध के भी अच्छे फल नहीं मिला करते। बहन, बेटी, भतीजों के साथ, भांजों के साथ ऐसे आदमी के संबंध भी खराब होते हैं और ऐसे संबंधों के साथ इनकी मान प्रतिष्ठा भी घटने लग जाती है। और ऐसे बच्चे, यानी जिस भी जातक की जन्म कुंडली में खराब बृहस्पति बैठे हों, ऐसे व्यक्ति को अपनी 34 साल की उम्र तक बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। संघर्ष में कहा मैंने,
संघर्षमय भी आप समझ सकते हैं, लेकिन 34 साल की उम्र तक ऐसे व्यक्ति की तपस्या चलती ही रहती है। अब इसका उपाय क्या करें? सबसे पहला उपाय तो यही होता है कि ऐसा व्यक्ति कम से कम 43 दिन लगातार, कम से कम मैंने कहा है 43 दिन लगातार 600 ग्राम चने की दाल पूरी श्रद्धा पूर्वक लीजिए और इसको आप मंदिर में रख करके आ जाइए किसी भी भगवान के आगे, और पूरे पॉजिटिव इमोशंस के साथ रख करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति देव केतु क्या होता है? इमोशंस को बहुत जल्दी समझ जाता है। प्योर इमोशंस के साथ आप रख करके आएंगे तो आपको बृहस्पति देव का फल अच्छा मिलेगा, जिसके नतीजे से आपको सेहत में भी अच्छे सुख मिलेंगे, मान प्रतिष्ठा के तौर पर भी अच्छे सुख मिलेंगे, आपकी बहन, बेटी, भतीजे, भतीजियों, भांजों और भांजियों के साथ भी आपके संबंधों में मधुरता आनी शुरू हो जाती है। इसके साथ क्या चीजें करनी होती है? यदि सेहत की और ज्यादा बड़ी गंभीर समस्या चल रही हो तो 43 दिन लगातार 43 डेज रेगुलर एक लोटे में जल लीजिए। अक्सर मैंने ये उपाय बहुत बार बताया है। उसमें थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा दूध मिला करके लेकर के जाइए, बरगद के पेड़ पे चढ़ा करके उसकी गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगा लीजिएगा। जब ऐसी परिस्थिति होती है तब चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के अंदर मजबूत होते हैं, और जब जो मैंने बृहस्पति के भाव बताए ना, कारक भाव और मालिक वाले भाव, जब इन भावों के अंदर बृहस्पति के मित्र ग्रह बैठे हों, जिसमें आ जाता है सबसे पहले चंद्रमा, यदि दूसरे भाव में बैठे हो, 5वें भाव में बैठे हो, 9वें भाव में बैठे हो, 11वें भाव में बैठे हो या 12वें भाव में बैठे हो, तो ऐसा इंसान बहुत अव्वल दर्जे का अमीर होता है। अब यहाँ पर अमीर का मतलब रुपया पैसा नहीं होता, वो भी हो सकता है, साथ साथ ऐसा इंसान बहुत जबरदस्त नॉलेज वाला होता है, अपने काम की बहुत अच्छी पकड़ रखता है, बहुत इंट्यूटिव होता है, उसके दिमाग में जो भी इंटेंट आते हैं वो फ्रूटफुल होते हैं, और उससे पूरे परिवार को ही नहीं अपितु पूरे खानदान को बहुत फायदा मिलता है। और जब इन भावों के अंदर सूर्य देव आकर के बैठे हुए हों तो ऐसा व्यक्ति शेर नहीं होता अपने परिवार का, बल्कि बब्बर शेर हुआ करता है। किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं है, हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करता है, और अपने भांजे भतीजियों और भतीजों और अपनी बहन बेटी बुआओं का सबसे प्रिय होता है। और ऐसे व्यक्ति के घर में सभी स्त्रियां बहुत सुखी रहती हैं और समृद्धवान भी होती हैं। और जब इन भावों के अंदर बृहस्पति देव के मित्र ग्रह, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में नाम भी बहुत कमाता है, और वो कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करता, बहुत बड़े और अव्वल दर्जे की नौकरी करता है, और हर तरह से उसके पास रुपया पैसा और समृद्धि की बरसात भी होती है। मैंने आपको जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव खराब हैं, मैंने उनके भी तरीके बता दिए, तो वो क्या उपाय करें तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और जिनकी कुंडली के अंदर अच्छे हैं वो किस तरह से अच्छा रख सकते हैं, वो भी जो मैंने आपको 43 दिन वाला उपाय बताया है, वो उस उपाय को 12 दिन, 6 दिन या 27 दिन करके अपनी पॉजिटिविटी को और ज़्यादा राइज कर सकते हैं। ये तो हो गई बृहस्पति की बातें। यहाँ पर आपको केसर का तिलक अपनी नाभि पर, अपनी जीभ पर और अपने माथे पर रोजाना लगाना होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बुधवार के दिन आपको केसर का तिलक नहीं लगाना। जब आप इन उपायों को करने लग जाते हैं तो आपको अपने बृहस्पति देव का अच्छा फल मिलता है। आपको अपनी नौकरी में, अपनी सेहत में, आप जो भी सर्विसेज आप डिलीवर कर रहे हैं या आप किसी तरह का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो भी आप 6 दिन आप चने की दाल वाला उपाय करके देख लीजिएगा। आपको चीज़ें याद होने लग जाएंगी, आपको कॉन्फिडेंस भी आने लग जाएगा, और आप जो चीज़ें भूल रहे थे वो भी आपको समझ में आने लग जाएंगे। तो आप इन उपायों को करिए और अपने आप को सुखी रखिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे जा करके विजिट करके अपना फॉर्म सबमिट करके दे सकते हैं।
जय माता दी।